वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं दैट इज गीस फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे, टोपलेस मैट्रिक्स। सो बेसिकली टोपलेस मैट्रिक्स क्या होती है? टोपलेस मैट्रिक्स एक डायगोनल कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है, जिसका ये मतलब है कि उसका ईच डिसेंडिंग डायगोनल एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कांस्टेंट। दैट मीन्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें एक फंक्शन कंप्लीट करना है, हमें जो कोड कंप्लीट करना है उसके अंदर हमें एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दी जाएगी एंड वी हैव टू जस्ट कंप्लीट प्रिंट ट्रू, रिटर्न ट्रू इफ इट इज अ टोपलेस मैट्रिक्स एंड रिटर्न फॉल्स इफ इट इज नॉट अ टोपलेस मैट्रिक्स। तो इसकी डिफिकल्टी मीडियम दी हुई है, इवन दो दिस क्वेश्चन इज रियली सिंपल, और इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस m है। तो लेट मी जस्ट ओपन माई वन नोट। तो इस क्वेश्चन के अंदर लेट मी जस्ट गिव यू सम पॉइंट टू विजुअलाइज इट। तो इसके अंदर ये बेसिकली हमारी मैट्रिक्स है। तो जब आप देखोगे कि ये मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स के अंदर हमारा ये डायगोनल होता है 6 6 6। दिस इज द डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, जिसके आप देख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है। तो इसका मतलब है इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। अब इसका क्या, अब अगर इस मैट्रिक्स को मैं लिखूं यहाँ पे, तो ये हो जाती है आपकी 6 7। आई एम जस्ट राइटिंग इन अ मैट्रिक्स एंड नॉट राइटिंग एज इट हैज बीन प्रिंटेड इन ऑर्डर टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। 4 6 आप देख सकते हो ये ऐसा है। तो अब यहाँ पे 0th रो, 1th रो, सेकेंड रो, 0th कॉलम, सॉरी 0th कॉलम, 1th कॉलम, सेकेंड कॉलम, 0th रो, 1th रो एंड सेकेंड रो। दिस इज व्हाट इज गिवन टू। और अब देखोगे जब यहाँ पे आप रो वाला एक चीजें, मतलब आप डायगोनल की वैल्यू काउंट करो, तब ये ऐसे आ रहा है। दिस इज द डायगोनल वैल्यू, दिस इज द डायगोनल वैल्यू एंड दिस इज द डायगोनल वैल्यू। यू कैन सी दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल एंड दिस इज डायगोनल। तो आप देख सकते हो एक चीज आप नोटिस करोगे कि अगर हम नंबर ऑफ रोज को आई मान लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को जे मान लेते हो, तो आप एक चीज देखोगे कि इसके अंदर जब डायगोनल है तो आई इज इक्वल टू 0 है, जे इक्वल टू 0 भी, इधर आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 है, और इधर आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब आप क्या एक चीज इन्फ्रेंसेस से निकाल रहे हो कि आई इक्वल टू जे रह रहा है जब वो डायगोनल एलिमेंट है। तो मतलब अगर किसी भी डायगोनल एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक मैट आई जे। दिस इज व्हाट यू कैन टेक इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी डायगोनल एलिमेंट। अब यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि ये डायगोनल एलिमेंट को आप एक्सेस कैसे करोगे, उसको चेक कैसे करोगे कि ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब लेट्स सपोज आपको वैल्यूज चेक करनी, लाइक यू नीड टू कंपेयर दीज टू सिक्सेस। देयर आर टू सिक्स, वन इज लाइक इफ इट इज डायगोनल, लाइक डायगोनल इज लाइक दिस इज 0 0 0 1 1 एंड दिस इज 2 2 2। अब आपको ये कंप्लीट ये कंपेयर करना है, तो आप ऐसे कैसे कंपेयर करोगे? तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये वाले डायगोनल के लिए 0 0 है, ये वाले के लिए 1 1 है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आई की वैल्यू +1 हो गई, जे की वैल्यू +1 हो गई। अब यहाँ के लिए आपके देखोगे ये +1 हो रही है, मतलब +2 हो रही है टोटल, लेकिन इस वाले से +1 हो रही है, इस वाले से +1 हो रही है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को करोगे, और ये अगर ट्रू आ जाएगा फिर इसको आप चेक करोगे, इसको आप चेक करो, फिर ये भी ट्रू आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो मैट्रिक्स है वो टोपलेस हो जाएगी। तो ये प्लस जो भी मैं प्रोनाउंसिएशन में भी आई एम डूइंग रॉन्ग, बट आप इस पर रिटर्न ट्रू कर दोगे। अदरवाइज अगर ये नहीं होती है तो आप फॉल्स करोगे। तो इसके लिए इन शॉर्ट आप क्या कंडीशन चेक कर सकते हो, आप ये चेक कर सकते हो कि आई और जे को आप कंपेयर कर सकते हो, आई प्लस 1th और जे प्लस 1th से आप कंपेयर कर सकते हो, इससे आप ये कंपेयर कर सकते हो। तो इससे जब आप कंपेयर करोगे, इससे आप कंपेयर कर सकते हो। अब इससे आप कैसे कंपेयर करोगे, इससे आप ऐसे कंपेयर करोगे कि हाँ आपको समझ में आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, मैट आई जे, और इसको आप कंपेयर कर सकते हो मैट आई प्लस 1। दिस इज आर मैट इज बेसिकली आर मैट्रिक्स नेम जे प्लस 1। और किसी भी कंडीशन मान लो ये नहीं हो रहा है, तो फिर आपका आप रिटर्न फॉल्स कर देना, रिटर्न फॉल्स कर देना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज जो आपको इसके अंदर इटरेशन करते वक्त ध्यान देनी है, दैट इज जब आप किसी भी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करते हो, तो व्हाट यू बेसिकली डू यू लाइक, अगर मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज है, सपोज मैं रोज के लिए बता रही हूँ, अगर रोज है आपका n, तो आप कैसे इटरेट करते हो, यू जस्ट टेक आई इज इक्वल टू 0 एंड यू टेक आई इज लेस देन n। तो आप किस तरीके से इटरेशन करते हो, आप इटरेशन करते हो 0 to n-1 तक।
इससे जैसे मान लो अगर 3 साइज है तो आप किसके लिए करोगे, 0 के लिए करोगे, 1 के लिए करोगे, 2 के लिए करोगे। तो ये जब आपका आई और जे आप लोगे या फिर बेसिकली आप आई लोगे तब तो ये ठीक है। तब तो आपका इंडेक्स जो है, मान लो इंडेक्स 3 है तो अगर इंडेक्स 3 है मतलब साइज 3 है तो आपका एलिमेंट 0 1 2 तक ही इंडेक्स रहेगा ना। लेकिन लेट्स सपोज आप i+1 लिए हो, तो i+1 आपने ले लिया। हाँ तो अब क्योंकि आपने i+1 ले लिया है, तो अगर आप करोगे यही चीज कि i = 0 और i <n, तो आप ये करोगे तो i के लिए तो हो जाएगा 0 1 2, यहाँ पे सब पे एलिमेंट है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन जब आप i+1 के लिए करोगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 एंड 3 भी आ जाएगा ना, क्योंकि 2 है i की वैल्यू, 2+1 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन दे देगा, तो फिर आपका कोड गलत हो जाएगा कि आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन दे रहा है। आप सोचोगे क्या हो गया। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, जब भी आप i+1 ले रहे हो, लेट्स सपोज आप i+1 ले रहे हो, तो आप i+1 ले रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आपका जो लूप है, आपका जो ट्रेवर्सिंग है वो n-1 तक जा रहा है, ताकि आपका इंडेक्स बाउंड ऑफ रेंज ऑफ बाउंड मतलब आउट ऑफ बाउंड्स में ना जाए, रेंज में रहे। और लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तो आप i-1 करोगे तो आप कभी भी i को 0 से मत स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो -1 हो जाएगा, -1 इंडेक्स नहीं होता। तो आप इसको 1 से स्टार्ट करना, बट दिस इज फॉर फ्यूचर। अभी के लिए क्वेश्चन के लिए आप इसको आप रोज को n-1 तक और कॉलम्स को m-1 तक ही इटरेट करना, उसके आगे पीछे मतलब उसके आगे उसके पीछे मत करना, उसके आगे भी मत करना, मतलब यहाँ तक ही करोगे आप तो वो बेस्ट रहेगा। अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम कोड स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इंट रो डाल देंगे इसके अंदर। तो इसके लिए mat.length नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, n आपका नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, m जो है वो आपका नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। मैट नंबर ऑफ कॉलम के लिए आपको पता ही कैसे एक्सेस करते हैं वो सब, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। लेंथ, अब इसके बाद हमें ट्रेवर्स करना है फॉर int i = 0। मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया, मैंने एक और आई हैव पुट ऑन वन मोर वीडियो जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया है आपको कि अगर आप i n-1 की जगह i<n-1 की जगह आप i<n लेते हो तो फिर क्या होगा, वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, पब्लिश्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल। int j = 0, j <m-1, j++। एंड क्या करना है आपको वो चेक करना है कि वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कंसेक्यूटिव डायगोनल एलिमेंट्स सेम है कि नहीं है। तो इसके लिए आप एक तो ये चीज़ कर सकते हो, आप कंसेक्यूटिव डायगोनल एलिमेंट्स चेक करो, फिर उसके लिए कंडीशन आप लगाओगे तो फिर वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ नॉट की कंडीशन लगा के फॉल्स प्रिंट कर देंगे अगर वो नहीं होता है। मैट i+1 j+1, तो आपने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे, यहाँ पे प्रिंट नहीं करना, बेसिकली बूलियन टाइप दिया हुआ है RETU, तो आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स, FALSC फॉल्स रिटर्न कर दोगे। और जब यहाँ पे लूपिंग कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दोगे, या रिटर्न ट्रू कर दोगे आप यहाँ पे, और फिर आप ये क्लोज कर दोगे, क्लोजिंग द मेन फंक्शन एंड लाइक क्लोजिंग द बूलियन फंक्शन देन क्लोजिंग द सॉल्यूशन क्लास, ये आप कर दोगे। जो ये इवैल्यूएटर है, एज यू कैन सी कंपाइलेशन इज कंप्लीटेड, आउटपुट हमारा सही आ गया। अब लेट्स सपोज यहाँ पे n ले लेते हैं और यहाँ पे m ले लेते हैं, वो -1 जो मैंने समझाया उसको हटा देते हैं, तब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो आप क्या गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ गया। इसका मतलब है कि वो हमारा चला जा रहा है आगे, आगे जाने की वजह से वो इटरेट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप ये करोगे, लेट्स जस्ट सबमिट आवर कोड। अब हम कोड सबमिट करते हैं, एंड होपफुली कोई एरर नहीं आना चाहिए। This is the moment of panic, moment of anxiety. Okay, so all the test cases have been passed. We have completed our day 3 of problem of the day question, and हमें एक geek bit भी मिल गया है। I hope you are also watching videos with me and maintaining the time, maintaining the consistency. Thank you. See you tomorrow. Have a nice day.